हेलो दोस्तों। तो आपको बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2 मार्क्स का ही, और उससे आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 26 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे तो 1 बार में जाएगा, 6 को कितना बार में, 3 बार में जाएगा। अब ये 13 प्राइम नंबर है इसलिए जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, 91 देंगे। 91 को 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से तभी जाता है जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तब 2 से जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं इसलिए 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाने के लिए दोनों को जोड़ते हैं तो 9 + 1 10 हो जाता है, जो कि 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये भी नहीं जाएगा। 5 से जाने के लिए हम लोग देखेंगे तो 5 से 7 से जाएगा 13 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, 26 को लिखेंगे 2 × 13 और 91 को लिखेंगे 7 × 13। अब सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का, लिखेंगे 26 91 का एचसीएफ। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 13, तो 13 हो गया। अब ना एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 26 और 91 का। 26 और 91 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों में जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं आया यानी जो बच गया है उसको भी लिख देना है। तो 13 दूना 26, और 26 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 7 × 6 = 42 कर दो, 7 दूना 14 और 4 18, तो कितना आ गया, 182। तो हम लोग का एचसीएफ जो है वो 13 है, एलसीएम जो 182 है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात करें। यानी कि ये बहुपद दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं px। कितना दिया है, x² + 7x + 10। अब ना जब शून्य निकालना है तो लिखेंगे कि px के शून्य के लिए, px के शून्य के लिए जब शून्य के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, px बराबर क्या कर देंगे, 0। तो px बराबर कितना हो गया, 0। px का मान है कितना, x² + 7x + 10 बराबर 0। अब इसको ना, इसका कोफिशिएंट और इसको गुना करके बीच में लाया जाता है, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसको फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे तो 5 बार आ जाएगा। अब बीच में लाना है तो 2 और 5 को जोड़ देंगे तो लिखेंगे x² + 2x + 5x + 10 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों से कॉमन लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, x आ रहा तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच क्या गया, x, 2 का 2 लिखेंगे। अब दोनों से इसमें कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन आ गया तो बचा क्या, x लिख दिए। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ लिख सकते थे 5 × 2, तो 5 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 2, लिखेंगे यहाँ 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी x + 2 यहाँ भी x + 2। अब दोनों से कॉमन लेंगे तो x + 2, अब बच क्या गया यहाँ x, और यहाँ क्या बच गया, 5 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व कर देंगे तो x + 2 = 0 और x + 5 = 0। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। लिखेंगे अतः बहुपद x² + 7x x² + 7x + 10 का 2 शून्य कितना है, -2 और -5 है। यानी कि एक चीज और ध्यान रखना है कि जिसका पावर जितना रहता है उसका शून्य उतना निकलता है। तो पावर कितना, 2, तो शून्य भी कितना होगा, 2। देखेंगे AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें।
आना एपी। अब देखो कोई भी पद ज्ञात करना है ना तो एनवा पद जो होता है ना फॉर्मूला एनवा पद उसका एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो 10वां पद बोला तो हम लोग लिखेंगे ए 10, एन की जगह कितना लिखेंगे 10, तो ए का ये लिख दिए। अब एन की जगह कितना 10 माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस 10 में एक जाएगा तो 9d। अब इसी को ना डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ प्रथम पद जो है वो कितना दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब ना हमको डी चाहिए, क्या चाहिए डी, तो लिखेंगे सार अंतर। अब सार अंतर डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है सार अंतर। अब क्या करेंगे a2 जो है ना वो 7 है, लिखेंगे 7 माइनस a1 कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। तो 7 में 2 जाएगा कितना बच गया 5। अब बोला 10वां पद, तो हम लोग 10वां पद का फॉर्मूला निकालने क्या है, तो लिखेंगे a10 इक्वल टू a प्लस 9d। तो a की जगह कितना लिखेंगे 2 प्लस 9 का 9 इंटू डी का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5, तो लिखेंगे 2 प्लस 9 5 जा 45, तो 2 को 45 से ऐड करेंगे तो 47 आंसर हो जाएगा। तो 10वां पद कितना है 47। इसी प्रकार जब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बोला आकृति में डी समांतर बीसी है, यानी कि जो ये आकृति है त्रिभुज ए बी सी, इसमें जो है ना डी जो है वो समांतर किसके बीसी के समांतर है। जब डी बीसी के समांतर दिया रहता है तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है डी जो है ना वो बीसी के समांतर है, इतना दिया है चूंकि डी बीसी के समांतर है, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे कि जानते हैं प्रमेय 6.1 से कि AD जो होगा वो DB के AD बाय DB बराबर जो होगा वो AC बाय EC यही होगा। और हम लोग को देखो EC ही ज्ञात करना है क्या होगा इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे AD का मान कितना दिया 1.5, DB का मान कितना दिया 3, ध्यान रखेंगे 3, AC ए का मान कितना दिया है, ए का मान कितना दिया 1, तो यानी लिखेंगे 1। EC निकालना है तो EC का EC लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1.5 इंटू EC बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब EC इक्वल टू 3 बाय 1.5। अब देखो ये 1.5 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए EC बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि बिंदुओं के युग्मों -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि हम लोग को ये बोल रहा है कि बिंदु जो है ना उस दो युग्म दिया है -5, 7 और -1, 3, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दूरी सूत्र लगाएंगे, तो सबसे पहले ना दो बिंदु हम लोग फाइंड करते हैं। दो बिंदु, एक बिंदु को ए मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम रखते हैं -5, 7। तो हम लोग क्या करेंगे -5, 7 रखेंगे और बिंदु बी का नाम रखेंगे, क्या दिया है -1, 3। अब ना इसके बीच का दूरी निकालना है, तो इसका बीच का दूरी निकालने के हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। कि फॉर्मूला क्या है कि बिंदुओं ये -5, 7 और बी -1, 3 के बीच की दूरी, जब बीच की दूरी निकालेंगे यानी AB, उसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो x2 है उसका मान लिखेंगे, x2 का मान कितना -1, तो लिखेंगे -1, ये माइनस है तो माइनस देंगे। x1 का मान कितना -5, देखो यहाँ जब -5 देंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ माइनस दें, y1 कितना y1 7 है, क्या लिखेंगे 7, इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे
कि 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ भी -4 का स्क्वायर क्या हो 16, तो स्क्वायर रूट कितना है 32, 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। अब ना हम लोग 32 का निकालेंगे फैक्टर, तो 32 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से देंगे तो 16 बार में, 2 से देंगे तो 8 बार में, 2 से देंगे तो 4 बार में, फिर 2 से देंगे तो 2। अब इसका जब फैक्टर निकालना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ना दो दो का पेयर लगा देते हैं, तो जिसका पेयर लगता है ना वो रूट के बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं लगा तो रूट के अंदर रहेगा। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 रूट मात्रक, क्योंकि ना दूरी का कुछ ना कुछ मात्रक होता है इसलिए मात्रक लिखते हैं। अब ना हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं मान निकाल। सबसे पहले ना 2 tan 30 डिग्री है बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम लोग ना सबसे पहले जानते हैं कि 2 × tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, और 1 का 1 लिखेंगे प्लस tan 30 यानी 1/√3, बट ना स्क्वायर है इसीलिए यहाँ भी क्या होगा होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, √3 का √3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे 1 का 1 लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 1/3। नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे। हम लोग आगे क्या करेंगे, 2/√3/1 नीचे लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 से डिवाइड किए 3 को तो 1 बार में गया, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2/3 इनटू ये 3 जो है ना ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है डिवाइड। अब 3 + 1 कितना हो गया 4। अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4। अब ना इस √3 को इस 3 को काटेंगे तो कितना आ गया √3, तो इसका आंसर कितना है √3/2। यही मेरा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अब ना हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। अब ना नेक्स्ट वीडियो पढ़ने से पहले यदि आपको एक क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम आगे मोटिवेशन के लिए अपने आप को आगे इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।